गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सालिग्राम इंग्लिश में। यह वीडियो स्पेशली एसएससी, बैंकिंग और जनरल के विद्यार्थियों के लिए है। आज जो हम लोग चैप्टर देखेंगे उस चैप्टर का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। लेकिन उससे पहले जो भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी विद्यार्थी को कहीं पर भी कोई सी भी समस्या होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज से आपका वीडियो रेगुलर आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंडीशनल सेंटेंसेस में सेंटेंस बोले तो वाक्य, और कंडीशनल में कंडीशन वर्ड है, और कंडीशन का मतलब होता है शर्त। अर्थात इस चैप्टर का नाम ही हुआ शर्त वाले वाक्य। अब शर्त वाले वाक्य कैसे होते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो जैसे जब लॉकडाउन खुलेगी तो मजदूर घर पहुंचेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब लॉकडाउन खुलेंगे तब मजदूर घर पहुंचेंगे। इसका मतलब मजदूर तब तक घर नहीं पहुंच सकते जब तक कि लॉकडाउन नहीं खुल जाता। शर्त है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। जब लॉकडाउन खुलेंगे एक सेंटेंस, मजदूर घर पहुंचेंगे दूसरा सेंटेंस, और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ कर रखने वाला एक कंडीशनल वर्ड जब। जैसे मैं एक और सेंटेंस देता हूं, ठीक है। जब मैं ऑनलाइन आता हूं तब आप मुझे देख पाते हो। एक बार फिर से, जब मैं ऑनलाइन आता हूं तब आप मुझे देख पाते हो। इसका मतलब मैं ऑनलाइन आता हूं एक सेंटेंस, आप मुझे देख पाते हो दूसरा सेंटेंस, लेकिन इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर रखने वाला एक कंडीशनल वर्ड जब। यही आपका चैप्टर का नाम भी है और यही इसकी परिभाषा भी है। इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस में सेंटेंस कितनी होंगी? दो। बिल्कुल, कंडीशनल सेंटेंस में सेंटेंस कितनी होंगी? दो। और इन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंडीशनल वर्ड होगा। समझ में आ रहा होगा चैप्टर? बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। कंडीशनल सेंटेंसेस में सेंटेंस होंगे दो, और दो सेंटेंस को जोड़कर रखने वाला एक कंडीशनल वर्ड। अब समझेंगे कंडीशनल वर्ड क्या होते हैं। कंडीशनल वर्ड अर्थात शर्त वाले शब्द। जैसे ही मैंने बताया, शर्त वाले शब्द जैसे कि हिंदी में अगर, मगर, किंतु, परंतु, जैसे, वैसे। जैसे सर मैं तो आ ही जाता किंतु, किंतु उसने रोक लिया था। समझेंगे एक बार। सर मैं आ ही जाता एक सेंटेंस, उसने मुझे रोक लिया दो सेंटेंस, और इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर रखने वाला एक किंतु शब्द। ये कंडीशनल वर्ड है। ऐसे शब्द आपको हिंदी में याद होने चाहिए, जैसे कि अगर, मगर, किंतु, परंतु, जैसे, वैसे। बिल्कुल, आपको इसे अंग्रेजी में भी याद होना चाहिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ बोले तो अगर, इफ बोले तो अगर, प्रोवाइडेड बोले तो बशर्ते। एक बार फिर से, प्रोवाइडेड बोले तो बशर्ते। नेक्स्ट वर्ड है एज सुन एज बोले तो जैसे ही वैसे ही। एक बार फिर से, एज सुन एज बोले तो जैसे ही वैसे ही। जैसे जैसे ही वह घर आता है सभी लोग खुश हो जाते हैं। समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल, चीजों को ना प्रैक्टिकल करके पढ़ो, एकदम प्रैक्टिकली, फिर वो कभी आपको दिक्कत नहीं देगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका व्हेन बोले तो जब। नेक्स्ट है अनलेस अनटिल, इसको हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है सपोज बोले तो मान लिया। सपोज बोले तो मान लिया। जैसे मान लिया मैं भगवान होता तो आपकी सारी समस्याएं हल कर देता। समझ में आ रहा होगा? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सपोज बोले तो मान लिया, एक कंडीशनल वर्ड। मैं भगवान होता एक सेंटेंस, आपकी सारी समस्याएं हल कर देता, और इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर रखने वाला वर्ड सपोज। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन केस। इन केस बोले तो अगर। नेक्स्ट वर्ड है बिफोर, और बिफोर का उल्टा आफ्टर, और अंतिम शब्द है बट। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट कंडीशनल वर्ड है जो एग्जाम में आपको अक्सर दिख जाते हैं। इसके अलावा और भी नए सारे शब्द हो सकते हैं, आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। मैंने बताया था अनलेस और अनटिल, याद रखेंगे। अनलेस और अनटिल याद रखेंगे, शर्त के लिए अनलेस का प्रयोग होता है। अगर शर्त सूचक सेंटेंस है तो अनलेस का प्रयोग करेंगे,
और समय सूचक सेंटेंस है तो अनटिल का। बिल्कुल कंडीशनल चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अनलेस अनटिल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। याद रखेंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ बोल लीजिए। अनलेस शर्त के लिए आता है और अनटिल समय के लिए आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और बात, अनलेस अनटिल एक नकारात्मक शब्द है। एक बार फिर से, अनलेस अनटिल एक नकारात्मक शब्द है। नकारात्मक का मतलब नहीं जैसा शब्द का अर्थ ऑलरेडी इसके अंदर है। इसका मतलब किसी भी नेगेटिव सेंटेंस के साथ अनलेस और अनटिल का प्रयोग नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे इसे विस्तार से। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ से लिखा हुआ है कंडीशनल वर्ड। यह हमारा एक रूल है, याद रखिएगा। कंडीशनल वर्ड के साथ वाले सेंटेंस में फ्यूचर का कोई सा भी शब्द नहीं आता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, कंडीशनल वर्ड के साथ वाले सेंटेंस में फ्यूचर का कोई सा भी शब्द नहीं आता। अब फ्यूचर बोले तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का मतलब ही होता है शैल विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। ये तो छोटा सा बात है, आपको याद होना चाहिए। तो मैंने अपना रूल बताया, रूल काफी आसान है। पहला रूल इस चैप्टर का, कंडीशनल वर्ड और कंडीशनल वर्ड के साथ वाले सेंटेंस में फ्यूचर का कोई सा भी शब्द नहीं आना चाहिए, यही एरर में पूछा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्यूचर का मतलब क्या होता है। तो याद रखेंगे, फ्यूचर का मतलब ही होता है शैल विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। एक बार फिर से बता चुके हैं पहले ही, फ्यूचर का मतलब शैल विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। चलिए, शैल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है। बिल्कुल, शैल का पास्ट शुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है। इससे क्वेश्चंस बनते हुए नजर आएंगे। रियल में ऐसा होता नहीं है, मैं बता दूं। शैल एक अलग मॉडल वर्ब है जिसका शुड से कोई संबंध नहीं है। विल एक अलग मॉडल वर्ब है जिसका वुड से कोई संबंध नहीं है। परंतु एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, ऐसे बन जाएंगे। मैं आपको दूंगा वर्ब का कॉन्सेप्ट, उसमें मैं इस पे विस्तार से डील करेंगे। नेक्स्ट रूल लिखा हुआ है यहाँ पर आपका इफ। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है आपका इफ। भाई इफ बोले तो अगर, ये कंडीशनल वर्ड है। और इसके अलावा और भी कंडीशनल वर्ड हो सकते हैं, जैसा कि इफ, एज सुन एज, प्रोवाइडेड, व्हेन और भी ढेर सारे हैं। यहाँ पर सबको तो नहीं लिख सकते, इसलिए बोलने का लहजा, ये एक रूल है। लिखा हुआ है इफ, इसको इफ नहीं बोले, इसको बोले कंडीशनल वर्ड। और याद करने का तरीका, कंडीशनल वर्ड के साथ वाला सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट में हो, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, कंडीशनल वर्ड का साथ वाला सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट में हो तो नेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको एक बार हमारे साथ बोल लीजिए। कंडीशनल वर्ड का साथ वाला सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट में हो तो नेक्स्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। चलिए इस तरह से नेक्स्ट और एक लाइन देख लेते हैं। कंडीशनल वर्ड और कंडीशनल वर्ड का साथ वाला सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो नेक्स्ट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। चलिए, कुछ लोग को दिक्कत हो रहा सर सिंपल पास्ट कैसे पहचानेंगे, पास्ट परफेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो दोस्त टेंस चैप्टर में पढ़ लीजिए हमसे, आपका बनने लगेगा ये। फिर भी हम बता देते हैं, परफेक्ट अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब ही होता है हैज है प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, परफेक्ट बोले तो हैज है प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। नेक्स्ट एक रूल है ये आपका, लिखा हुआ है कंडीशनल वर्ड इफ। बिल्कुल, और उसका लिखा गया है आई वाज यू, इसे मैंने रूल बना दिया है। याद रखेंगे, असल में कंडीशनल वर्ड के साथ वाले सेंटेंस में वाज का प्रयोग नहीं होता है। याद रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशनल वर्ड के साथ वाले सेंटेंस में वाज का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल, किसका प्रयोग होता है, वर का। आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों होता है, सेंटेंस ही पढ़ लो। इफ बोले तो अगर, आई वाज यू अगर मैं तुम होता। एक बार फिर से, इफ आई वाज यू अगर मैं तुम हो जाता। भाई तुम कितने भी कोशिश कर लो तो मैं तो तुम नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर नहीं हो सकता तो यहाँ पर भी नहीं हो सकने वाला वर्ब अर्थात अनएक्सपेक्टेड वर्ब अर्थात वाज नहीं, किसका प्रयोग करते हैं, वर का। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ये तो एक अलग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, डाउन द डिग्निटी।
ये टर्मोलॉजी है दोस्त, जिनको याद रहेगा ये प्रश्न बनेंगे, अदरवाइज नहीं। तो याद रखिएगा, डाउन द डिग्निटी नहीं होता है, क्या होता है, बियॉन्ड द डिग्निटी होता है। एक बार फिर से, डाउन द डिग्निटी नहीं होता है, क्या होता है, बियॉन्ड द डिग्निटी होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।